Praise the Lord. Today we will be progressing in Revelation. इससे हम पढ़े वाक्य में आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। Now before that, just before that, उसके पहले we have almost finished these 7 churches. जैसे कि हमने पूरे जो 7 कलिसिया उनके बारे में समाप्त किया है। So I just want to go fast through all the 7 churches. और मैं चाहता हूँ उन 7 कलिसिया जो हमने पढ़ी है उनको फिर एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे थोड़ा बहुत। The first church was Ephesus. पहली जो कलिसिया थी वो इफिसिया थी। Okay, there we see that हमने क्या देखा? those people lost their first love. वे जो वहाँ पे जो इफिसिया में लोग थे उन्होंने अपने पहले प्रेम को खो दिया था। Okay, now once you lose that, once you lose devotion for the Lord Jesus Christ, अगर आपने अपना पहला प्रेम अगर छोड़ दिया है या समर्पण छोड़ दिया है, then worldliness will set in. फिर आपके जीवन में जो सांसारिक बातें आ जाती है। So who knows all these things? ये बातें कौन जानते सब कुछ? Who knows all these things? कौन जानते सब बातें? Satan. He knows this word of God much better than us. तो शैतान है ये हमसे ज्यादा वो वचनों को जानता है, He knows this. वो जानता है। Because once the devotion is lost, अगर हम अपने समर्पण को खो देते हैं, then worldliness will come in. फिर हमारे जीवन में फिर सांसारिक बातें आ जाती है। Okay. Now once worldliness comes in, और एक बार अगर सांसारिक बातें जीवन में आ गई, then you will allow anybody to say anything in the church. फिर कलीसिया में आप किसी को भी कुछ भेजा दो, कुछ भी कहे। Women will dominate in the church. जो महिलाएं फिर उन पे अधिकार जताएगी कलीसिया में। You will agree to whatever that person says. Just come and go. बस कोई भी व्यक्ति जो भी आए कुछ कहे, आप उसको इजाजत दोगे, कहो और जाओ, आओ जाओ। This is the third thing that will happen, ये तीसरी बात जो and होगी, it is happening. और ये हो रहा है। Okay. First, that you will lose devotion for Jesus Christ. पहली बात ये है कि आप अपना समर्पण खो दोगे, Worldliness will come in. सांसारिक बातें भी जीवन में आएगी। Then you will allow anybody to say anything as long as it is you feel little nice. You will allow anybody to say anything in the church. कलीसिया में जब तक आपको अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सहेंगे, चलता रहेगा। You will not check God's word. आप उसे जांचेंगे कि क्या परमेश्वर वचन है Even या if they नहीं। proclaim false grace. भले ही वे झूठी अनुग्रह की बात करें, तब भी आप उसको समझ नहीं पाओगे। The next is दूसरी बात है, man's opinion will be above God's opinion. और मनुष्य के जो मत होते हैं जो वो परमेश्वर के मतों से ज्यादा आप ठहराओगे। Yes, that will be the fourth. ये चौथी बात है। And then it will come to such an extent फिर ये इतना गहराई में जाएगा, आगे जाएगा, that for the Lord Jesus Christ, ये यीशु मसीह के लिए ऐसा होगा, he'll feel sick. वो उसके लिए मैं एक दुख की बात होगी या शोकित होगा। And he'll be just like throwing these people out of their mouth. फिर वो ऐसा करेगा कि अपने मुंह से उंगल देगा। This is the state of the church. This is the progression or degradation of the church of फिर आप Jesus ये कह Christ. सकते हो कि कलीसिया, यीशु मसीह कलीसिया उसका नीचे की तरफ जाना है। Yeah, नीचे की तरफ जाना है. Glory to God. See, starting with no devotion for Jesus Christ. जो शुरुआत जो होती है कि कोई समर्पण नहीं यीशु मसीह के लिए, All coming for their own agenda. हर एक अपने अपने एक विचारों के लिए आता है। हाँ, अपने बस that starts it. Everybody comes for their problem. मेरा कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मेरा कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरा this some problem I have. That's why I come to church. No devotion for Christ. देखिए यीशु मसीह में कोई समर्पण है, जो भी आता है अपने फायदे के लिए आता है, अपने कामों के लिए आता है, That is अपने मतलब के लिए आता है। then starts the problem. फिर समस्याओं की शुरुआत होती है। Yeah, then I told you worldliness, all these things will come into each and every individual. फिर It मैंने will ये come कहा, in. सांसारिक बातें हर एक के व्यक्ति के जीवन में आएंगी। Now, how the Lord looks at the church? फिर Let me tell you. परमेश्वर कैसे कलीसिया को देखता है? Those who burn with devotion for Jesus Christ, जो लोग हैं जो यीशु में समर्पित है पूरी तरह से, they burn with devotion for Jesus Christ. जो यीशु में समर्पित है, See, their prayer life is top of the line. जो उनकी प्रार्थना जीवन उनके जीवन में उच्च स्तर पर होता They'll है। start their day with prayer. वे उनके दिन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे, They'll end their day with prayer. उनके दिन का अंत में वो प्रार्थना से They करेंगे। rely on Jesus Christ वे यीशु मसीह पे निर्भर for रहेंगे, all areas of their life. उनके जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह पे निर्भर And रहेंगे। the toughest area of finance, और जब आप कहते हो धन के बारे में
ज्यादा मुक्ति They will rely on Christ. वे मसीह पर निर्भर रहेंगे, They will rely on Jesus Christ. वे यीशु मसीह पर निर्भर रहेंगे, See, they burn with devotion for Christ वे यीशु मसीह से जलते रहेंगे से, and love for one another. और वे एक दूसरे से प्रेम करेंगे। Yeah, we got to love one another. ये जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। We should be bothered that our girls are becoming big. आप ये कर रहे हो कि मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं, Girls are becoming big. They have to get married. अब लड़कियां बड़ी हो रही है, अभी वो शादी करेंगे। These thoughts should come into our minds. ये सोच हमारे मन में आनी है, See, love for one another. एक दूसरे से प्रेम करो। Then preaching the living faith of God. जो प्रचार है, जो यीशु मसीह के सच्चे विश्वास का प्रचार करो, Yeah, and obedience to all God's commandments. और परमेश्वर की सर्व आज्ञाओं का आज्ञा पालन करो। See, then the next thing is that preach against pride, hypocrisy, and worldliness. ढोंगीपन Hypocrisy and pride, और घमंड के विरुद्ध में बातें करो, बताओ, yeah, and worldliness. और संसार की बातें करो, बताओ, Explain to people what is worldliness. लोगों को बताओ कि सांसारिक बातें क्या होती है, Constantly preaching the crucifixion of the flesh. और लगातार जो अपने शरीर के मतलब जो बलिदान, जो क्रूसिफिक्स होने के बारे में बताए। See, flesh is the toughest thing. देखिए, आप जानते हो हमारी शारीरिक जो इच्छाएं बहुत कठिन है कि उसको I want to tell you the truth. सच्चाई Flesh is बताओ। the toughest thing to crucify. हमारे जीवन में शारीरिक इच्छाओं को घोषित करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। Only knocked out through prayer. ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है इससे। Not possible ये असंभव है to knock out flesh. ये शारीरिक जो इच्छाएं हैं उनको हम बाहर निकल के जीवन It is से, to be only knocked out through prayer. ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हमारे शारीरिक इच्छाओं से ही हमें अभिलाषा से बाहर निकल सकते हैं। Every head of the house जो हर एक परिवार के जो मुख्य व्यक्ति है, should pray for his family. उसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। Why? क्यों? Because he requires the grace क्योंकि उसे आवश्यकता है अनुग्रह की, to protect his family. I'm telling you the truth. ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, And he requires the grace उसे अनुग्रह की आवश्यकता है to provide for his family. अपने जरूरत पूरा करने, अपने परिवार की जरूरत पूरा करने, उसे अनुग्रह की जरूरत है। These things are the duty of the head of the house. ये परिवार के मुख्य व्यक्ति की ड्यूटी है। Prayer, प्रार्थना, protection of his family, उसके परिवार की सुरक्षितता and providing for his family. और उसके परिवार की जरूरत को पूरा करना, These are the things that we require to the church people to have. तो कलीसिया के लोगों को इस जरूरत है इन लोगों को पूरा करने के लिए। Then you will crucify the flesh. फिर जाकर हम अपने शरीर को क्रूसित करेंगे, What is बलिदान crucifying करेंगे। the flesh? It is thinking of others, यार. मतलब बलिदान करना शरीर मतलब क्या है? हम औरों पर सोच रहे हैं, हाँ, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं. Yeah, they think of others. हम दूसरों के बारे में सोच रहे A हैं। selfish man thinks of himself. स्वार्थी व्यक्ति तो वो अपने आप के बारे में सोचता है। Then after that, challenging people फिर लोगों को चुनौती देना to be overcomers. ताकि आप उसमें विजय पाओ। Challenging people to be overcomers. लोगों को चुनौती देना कि विजय पाने के लिए। This is what the Lord requires in the church. तो यही तो परमेश्वर चाहते हैं अपनी कलीसिया में अपने लोगों से। The Lord desires such a testimony for His name परमेश्वर चाहता है कि अपने लोग उसकी गवाही दे in every place. हर क्षेत्र में। See, to build such churches, तो ऐसे कलीसिया बने, the Lord requires ऐसे कलीसिया परमेश्वर चाहता है, leaders. इसे अगुवे चाहता है, Leaders. अगुवे। That's why He addresses it to the leaders. It's not to the people. देखिए ये लोगों के, ये जो कलीसिया में जो पढ़े वाक्य में देखा, वो लोगों के लिए, अगुवाओं के लिए बताया गया It is है। to the leaders. ये अगुवाओं को बताया गया He है। requires leaders in the church वो चाहता है ऐसे अगुवे हो, who are gripped by the truths of the Bible. वो जो बाइबल की सच्चाई को पकड़े रहे, थामे रहने वाले चाहिए। This is what the Lord requires. ये तो परमेश्वर चाहता है। Our prayer in this church, ये जो हमारी प्रार्थना जो इस कलीसिया में may है, the Lord find many such men जो परमेश्वर ऐसे बहुत से लोगों को देखता है and many such churches और ऐसे कई कलीसियां हैं all over the world संसार भर में in these last days. ये आखिरी दिनों में। Okay, now we go forward. अब Okay. हम आगे बढ़ेंगे। Okay, now we'll go forward. Now one more thing I wanted to show you. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, If you go through all these churches, अब अगर सारे कलीसिया को देखोगे, you go to 2:11. अब अध्याय 2 Go, वचन 11 go to 2:11. प्रकाशित वाक्य का अध्याय 2 वचन 11 देखेंगे हम। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। लिखो पढ़ो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 11 आइए हम पढ़ते हैं। इसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। Glory to God. जो जय पाए. See, it is not everybody. देखिए हर एक के लिए नहीं है। Every church should progress towards that. देखिए हर एक कलीसिया को उसमें उन्नति करनी जरूरी है See, to overcome. ताकि हम विजय पाए। Okay, this is the first thing. Okay, ये पहली बात है। now then go to two. Okay, go to two. First 7 भी पढ़ो brother. आए अध्याय 2 को 7 पढ़ेंगे। Each and every church you see. ये हर एक कलीसिया के बारे में देख लिए 2 का 7। कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। Glory to God. Those who overcome. देखिए जो जय पाए, All those who overcome. देखिए जो हर एक जय पाए, And overcome is not easy. देखिए अब जय पाना आसान नहीं है। It's struggle. It is a struggle. ये संघर्ष है, Big struggle. ये बहुत बड़ा संघर्ष है। See, he that now go to 2:17 पढ़ो brother. 2 का 17 देखते हैं। जिसे कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। He that overcomer. देखिए वो जो जय पाए, It's not those who come and sing in the church. ये उनके लिए नहीं कर रहे जो आ रहे और गा रहे, गीत गा रहे, बस जा रहे, ऐसे नहीं। No, not उनके those लिए- people. उनके लिए नहीं है, Who do overcome. उनके लिए जो जय पाए। Yeah, overcome. See, three places I already showed you. देखिए 30 सालों पे हमने देखा इस बात को। Now go to 2:26 पढ़ो brother. अभी 2 का 26 देखते हैं हम। आइए 2 का 26 पढ़ते हैं। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। Glory to God. पर महिमा हो। This is the progress of revelation. देखिए यही तो प्रश्न में उन्नति के बारे में बता आगे He बढ़ते that जा रहे हैं। overcometh, that keepeth works unto the end, to him I will give the power over nations. That I'll show you in Revelation. देखिए प्रयोग में दिखाऊंगा ये कैसे अधिकार पाने की बात है जो जाति जाति 3:5 पढ़ो. 3 का 5 पढ़ेंगे। आइए अध्याय 3 वचन 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग के सामने मान लूंगा। These are the incentives देखिए ये इसमें मतलब और for people who want to overcome. जो जय पाए उसके लिए और एक उसमें से जोड़ दिया जाता है और एक फायदा था। These are the incentives for people. ये अपने लोगों के लिए क्या इसमें 12 पढ़ो बोलो. 3:12 पढ़ो. 3 का 12 पढ़ते हैं। आइए जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर नगर अर्थात नए ईश्वर का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उससे उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Glory to God. Only those who overcome. देखिए उन्हीं के लिए जो खाली जय पाए। See, now what overcome means, you have to take the 10 commandments. देखिए जय बनाने के आपको 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में Read लेना it है। there. उन्हें पढ़ना है Is my heart fully for God? और आपको ये करना मेरा हृदय पूरी रीति से परमेश्वर के लिए है। If not, अरे नहीं I will try to overcome. तो फिर मैं कोशिश करूंगा उस पर मैं जय पाऊं। This is the meaning of this. उसका अर्थ यही होता है I have to overcome. कि जय पाए। See, on every area I have to look into the Bible and say, yeah, this is not in me here, so I will try to do this. देखिए आप शास्त्र में देखते हैं कि कोई क्षेत्र है तो अगर वो मेरे लिए तो हम उस पर जय पाने की कोशिश करें Yeah, I will try to do this. तो मैं कोशिश करूंगा उस पर जय पाऊं। Why I am telling you this like this? मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ? Not only it will help you here, वो आपको यही पे सिर्फ मदद नहीं करेगा, you will die also. आप यहाँ तो मृत्यु भी हो गया। 3:21 पढ़ो brother. 3 का 21 पढ़ते हैं। आया पढ़ते 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। See, again, all churches he says in the end this. ठीक है, हर एक कलीसिया के अंत में वो यही कह रहा है। That is why these things are not taught in the church. इसीलिए ये बातें कलीसिया में सिखाई नहीं Because it जाती is challenging the people to overcome. क्योंकि ये लोगों को चुनौती देता है कि वो इस पर जय पाए, To overcome. कि जय पाए। You see, in this materialistic world, ये भौतिक एक सांसारिक जीवन में to overcome. कि जय पाए। See, overcome. Have desire for God. हमारी जो इच्छा होती है वो परमेश्वर पे होनी चाहिए। Okay. Now, if you see, mainly you will see people don't have desire for God. देखिए आप देखोगे कि लोगों को इच्छा नहीं कि परमेश्वर के लिए कुछ करे, परमेश्वर को उनको इच्छा नहीं है, They don't have desire for God. उनको परमेश्वर को कोई इच्छा नहीं है। Then why some have desire for God? फिर क्यों कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए इच्छा है कि उसके और बढ़े?
Why some have desire for God? Can you tell me? क्यों Come कुछ on. लोगों को परमेश्वर की इच्छा है कि वो परमेश्वर की ओर जाए? Most of the people don't have desire for God. ज्यादा लोगों को परमेश्वर की कोई इंटरेस्ट उसमें ये नहीं इंटरेस्ट But नहीं some है। have desire for God. कुछ लोगों को अवश्य है कि Why- उनको परमेश्वर why की इच्छा like है। this? क्यों? Come on. You know it, it's not coming out. आपको शायद पता है आपके दिमाग से वो निकल नहीं रहा है। Why some have desire for God? क्यों कुछ लोगों को परमेश्वर की इच्छा है काली बस के बढ़ने की? Huh? No. Why they, first of all, why they do have desire for God, you tell me? पहली बात आप ये बताएं कि उनको क्यों परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर बढ़े रहे उसके अंदर? Why they have desire for God? वो क्यों परमेश्वर चाहते हैं? वो क्यों परमेश्वर चाहते हैं? What? Oh. Huh? Who said that? किसने कहा? Yeah, God has chosen them. This is what the world doesn't like. देखिए परमेश्वर को चुना है, यही तो बात संसार नहीं चाहता। Those who don't have desire for God, they hate the people who have desire for God. जो परमेश्वर को चाह नहीं है, उनको ये संसार उनके नफरत करता है। Because anyway they don't like God. And they say that why God chose him. वे यूं कहते हैं क्यों परमेश्वर उनको चुना? They don't love God at all. वे किसी तरह प्रेम ही नहीं करते हैं। They have desire for God because God has chosen them. उनको परमेश्वर चाह है क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना If है। God would not choose people, nobody would have desire for God. परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुना नहीं होता तो कोई परमेश्वर को चाह नहीं होता। कोई नहीं चाहता था ब्रदर, कोई नहीं चाहता था। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, Nobody would love God. कोई भी परमेश्वर प्रेम नहीं करता था। That much evil we are. उस तरह के विश्वासी हम लोग हैं। विश्वासी नहीं है ब्रदर, evil we are, evil. ऐसे हम दुष्ट हैं। दुष्ट, evil we are. We have come from Adam. हम आदम से आए हुए हैं। We are fallen people. हम गिरे हुए लोग हैं, पतन हुए हुए हैं। And then Satan takes advantage of it. और शैतान इसका फायदा उठाता है। Nobody will pray. Nobody will have desire for God. कोई भी प्रार्थना नहीं है, किसी को चाह नहीं परमेश्वर की। If God had not taken the first step. अगर परमेश्वर ने पहला कदम नहीं उठाता तो कोई इस तरह नहीं करता। This is the truth. ये सच्चाई है। This is the truth. ये सच्चाई है। But today I am going to take you आज मैं आपको more बता रहा forward हूँ in Revelation. More forward in और Revelation. प्रकाश में और आगे आपको ले चलूंगा। Now comes the tough parts. अभी आता है बड़ा कठिन बात। The tough parts are coming now. अब कठिन बातें आएंगी। Okay, now let's see. अब Okay, और थोड़ा देखिए। the tough parts. Okay. Now see between Revelation 3 और प्रकाश वाक्य के अध्याय 3 में और and 4, 4 के मध्य में Apostle John, जो प्रेरित यूहन्ना जो है, again the Spirit has left him. अब उसको आत्मा ने छोड़ दिया, उसको छोड़ के चली Okay, गई। I'm just giving you before we read this chapter. Okay. ये अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को। Now when the Spirit has left him, जब आत्मा से छोड़ दिया, then where does he find himself? फिर वो अपने Come को on. कहाँ देखता है? पाता Where है does he वो find कहाँ पे है? himself? वो अपने को कहाँ पाता है? Huh? No. You all lost it, I think so. मतलब When जब the Spirit has left John, see from first in Revelation 2 and 3, he was in the Spirit, na? देखिए प्रकाश वाक्य अध्याय 2 और 3 में यूहन्ना आत्मा से भरा हुआ था ना, And he got the messages of the seven churches. और 7 कलीसियाओं को उसको संदेश मिलता है। Correct? ठीक है? Now the Spirit has left him. अब ऐसा होता है कि उसे आत्मा ने छोड़ दिया। And he thinks now that this is the end of the revelation. अब उसे ये लगता है कि अभी ये प्रकाशन का अंत है, This is not the end for him. पर वो प्रकाशन का अंत This नहीं is था, the beginning. वो शुरुआत थी। This is the beginning of the revelation for him. पर प्रकाशन का वो तो शुरुआत थी। So once the Spirit has left him, और जैसे कि आत्मा एक बार छोड़ दिया उसे, where does he find himself? फिर वो अपने को कहाँ हाँ? पाता है? Yeah, glory to God here. Come on here. You should be able to understand these things आपको before I read this. ये पढ़ने से पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। Now he finds himself again in Patmos. अभी फिर वो अपने आप को पतमोस टापू पे देखता है, Again he finds himself in a prison. फिर अपने आप को देखते कैद में देखता है, Again he finds himself in chains. वो फिर आप देखते हैं अपने साकड़ों से जड़ से बांधा हुआ है। Are you getting it? आप समझ रहे हो? Okay, let's go now. Now once he finds himself there, अब एक बार वो अपने आप को उस स्थिति में देखता है। okay, now this is between 3 and 4. देखिए ये अध्याय 3 और 4 के मध्य की बात है। Now once he comes to 4 again, फिर वो एक बार जब अध्याय 4 में आता है, he again finds himself in the Spirit, which we will फिर एक read बार फिर वो now. आत्मा से भरा हुआ देखता है। Now once he finds himself in the Spirit again, फिर एक बार वो अपने को आत्मा से भरा हुआ देखता है, now he sees something फिर वो कुछ देखता है, which is stretching both mine and your imagination. वे आपकी और मेरी जो कल्पना को से एक उठाता है, खोलता है। It stretches both our imagination. And what is this here? फिर आप सोचते हैं ये क्या है, हमारे इसे कल्पना के परे होता है। See, our Lord Jesus, हमारा
प्रभु यीशु He taught us उसे हमें सिखाया है, a prayer. हमें प्रार्थना सिखाई है। Our Father हे हमारे पिता, who art in heaven. तू जो स्वर्ग में है, How lightly we'll take this. कितना हम हल्के में इस बात को लेते हैं। From childhood, I was told to repeat it 10 and 20 times. बचपन में ये सिखाया कि 10 वर्ष को ऐसे प्रार्थना करनी है। 10 and 20 times to repeat this. 10 या 20 वर्ष को लगा तो उसको प्रार्थना करने I don't know what is heaven. मैं नहीं जानता स्वर्ग क्या है। Now Revelation 4 and 5 shows you heaven. अब पहले वाक्य 4 हमें बता रहा है कि क्या स्वर्ग होता है। See, where do people believe in heaven? You tell me today. Even church people don't believe. एक कलीसिया के लोग या बाकी लोग कौन स्वर्ग पे विश्वास करता है? No, he doesn't believe. कोई विश्वास नहीं करता कि स्वर्ग है The क्या। Lord Jesus said, I am come down from heaven लेकिन यीशु ने स्वयं कहा कि मैं स्वर्ग से आया and I हूँ will go up to heaven. और ये भी कहा कि मैं फिर वापस स्वर्ग में जाऊंगा। Why do people believe on this? तो क्या लोग इस पर विश्वास करते हैं? Because we are not shown heaven from small. क्योंकि बचपन से देखा जाए तो हमने कभी स्वर्ग देखा ही नहीं है। We are not shown what is going on in heaven. हम नहीं जानते कि स्वर्ग में क्या होता We है। will see now. हम देखेंगे अभी। Okay. Now this is between chapters 3 and 4. I told you. देखिए 3-4 के मध्य की बात मैंने आपको बता दी। And now suddenly there he is in the spirit again. अब फिर अचानक वो फिर आत्मा में आ जाता है। Okay, and what he sees is an open door. वे क्या देखता है? एक खुला द्वार। Our Lord said, हमारे प्रभु ने कहा only believe, Derek, कि सिर्फ तू विश्वास कर and you shall see the glory of this God. और तू इस परमेश्वर की महिमा को देखेगा। Now he sees an open door. अब वो एक खुले द्वार को दिखता है। On earth he was in a closed door, अभी जब पृथ्वी पर तो एक बंद दरवाजे में अंदर है, in prison. कैद में है। But in heaven, an open door he can see now. अब स्वर्ग में वो अपने खुले द्वार में अपने आप को दिखता है। That's why I tell people, देखो मरने से पहले सब कुछ करो. That is why I tell people, that is why whom I love, I tell more and more. देखिए जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसको मैं बार-बार यही बात कहता हूँ। I go and tell him, see, there is an heaven. You and me will both be in problems. देखिए आप और हम अवश्य के समस्या में आएंगे। And all our ancestors are in problems. और हमारे जो पूर्वज थे वो सब समस्याओं में I'm हैं। telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। They did not know this God. क्योंकि वे इस परमेश्वर को नहीं जानते थे। They did not know this God. वे इस परमेश्वर को नहीं जानते थे। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Whoever it be, वो कोई क्यों ना हो, whoever my ancestors were, मेरे शायद कोई पीढ़ी में पुरुष कोई भी हो, they did not know this God. वे कभी इस परमेश्वर को नहीं जानते थे। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। They did not know this God. वे इस परमेश्वर को नहीं जानते थे। But we know this God. लेकिन हम इस परमेश्वर को जानते हैं। Because it is here. क्योंकि इसने यहाँ पे बताया है, अपने आप It is को प्रकट here. किया है। So, okay, he sees an open door. And through the open door, और एक खुले द्वार से he sees a world वो संसार को देख रहा है that we have never seen. जो हमने कभी नहीं देखा, Never seen. जो हमने कभी नहीं देखा। See, it is, now this is tough things for us. ये अभी हमारे लिए कठिन बात है अभी सब कुछ। The Apostle Paul calls what this, you know what he calls this? Tough things in the Bible, he names a particular word. What does that tell me? देखिए प्रेरित जो कि कठिन शब्द के लिए क्या कह रहे हैं आप पता है आपको? The tough, who said that? Who said that? Amen. Glory to God. Strong meat. Strong meat. हाँ एक कठिन मांस। He says, I am unable to give you strong meat. हाँ मैं आपको एक मांस नहीं दे सकता ऐसा। Because you are not an overcomer. क्योंकि आप जय पाए हुए नहीं हो। Because I am unable to give you this strong meat. And he talks to the Corinthian church. देख कुरिन्थियों से कहता है पौलुस ये कि तुम मैं आपको मांस नहीं खिला सकता अभी। Because you won't understand. क्योंकि तुम्हें समझ नहीं पाओगे। See? Okay, now this is strong meat. ये एक ऐसा मांस है जो तुम नहीं खा सकते हो। Okay. Why is it difficult for us from now onwards? इससे आगे अब हमारे लिए क्यों कठिन है? Because we have to stretch our imagination. अबे हमें अपने कल्पनाओं को एक बढ़ाना है, Okay. खींचतान करना है। Beyond the things that we know. What we know? के परे हमें जाना है अभी। What we know? अब हम क्या जानते हैं? We know how to open pumps here. We know how to do IT work here. We know this here. We know that there. We are expert in these things here. But we don't know this here. देखिए हम सांसारिक कामों को जानते हैं पर हम इस आत्मिक कामों को अभी नहीं जानते। This is helpful when we go when we want to approach our God. ये तब संभव है जब हम अपने परमेश्वर को ऐसे प्रकट करेंगे। Now we are going to see the things that we have never seen. अब हम ऐसे बातें देखेंगे जो हमने कभी नहीं देखी। Now we are in heaven. अब हम स्वर्ग में हैं। And another world. और दूसरे संसार में। And most people do not even believe on these parts. अब बहुत से लोग इस जगह पर विश्वास नहीं करते कि ऐसी कोई स्थान है। What did he say? Our Father who art in heaven. वो कहते हे पिता तू जो स्वर्ग में है। Here is the problem after death.
यही तो समस्या होगी, या मृत्यु वाली ये समस्या होगी। That is why the Bible is required. इसीलिए तो हमें शास्त्र की बाइबल की आवश्यकता है। You will see, आप देखोगे we are now, chapter 4 and 5, we are in heaven. अभी अध्याय 4 और 5 In another world. एक अलग संसार में। Not only do we leave earth behind, अब सिर्फ हम पृथ्वी को इस पीछे नहीं छोड़ेंगे, we leave all human beings behind हम now. सारे मनुष्य जातों को पीछे छोड़ देंगे। Then if we leave human beings behind, who are we going to see now? अब अगर हम मनुष्य जातों को Come on. पीछे छोड़ दें, तो फिर हम किसको देखेंगे? Huh? Angels! Glory to my हाँ, God! स्वर्गदूतों को देखेंगे। We are going to see angels अब हम now. स्वर्गदूतों को In देखेंगे। chapter 4 and 5. अध्याय 4 और 5 Please believe there are angels. विश्वास करो क्या वहाँ पे स्वर्गदूत है। Every head of the house requires angels हर एक घर के मुखिया के लिए आवश्यकता है स्वर्गदूत की, for providing and for protection of his इसलिए family. घर के जरूरत को पूरी करने के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यकता He है, requires angels. उसे स्वर्गदूत की आवश्यकता है। Now there are no people. अब वहाँ पे कोई लोग नहीं है। You will see thousands of angels. अब देखो हजारों की संख्या में स्वर्गदूतों को देखेंगे। Okay. Secondly, this is the first thing that you will see there. ये पहली बात जो आप ये देखोगे। Secondly, दूसरी बात, we move from earth to heaven now. अब हम पृथ्वी से स्वर्ग की ओर गए, From the present मतलब वर्तमान से to the future. अब भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। Very difficult, बड़ा कठिन है, as you will see. जिसे हम देखेंगे। From the present only is not clear to us. अभी तक हमें वर्तमान है, उसमें हम साफ साफ नहीं देख पाते Now हो। this is the future. अब ये भविष्य की बातें हैं। Okay. Second thing, huh? दूसरी बात है ये। Okay. First we will see angels. पहला हम स्वर्गदूतों को देखेंगे, Second we will move from present to the future. फिर दूसरी बात ये है कि हम वर्तमान से भविष्य में जाएंगे। It is always difficult to imagine the future. ये बड़ा कठिन है कि हम भविष्य की कल्पना करें। We cannot imagine हम उसे कल्पना नहीं कर सकते। what will happen क्या 30, होगा? 40 years from now. यहाँ से लेकर 30-40 साल के बाद क्या होगा? We don't have the capacity to imagine. और इसकी हमारा कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको कल्पना कर सके। But the Bible teaches. लेकिन शास्त्र से सिखाता है हमें, Sit down, Derek. कहते हैं कि बढ़िया Look at Revelation 4 and 5. तो प्रकाश वाक्य 4 और 5 को देख। Okay. Thirdly, तीसरी बात, it moves वो आगे बढ़ता है from a sinful एक पाप से, to a holy atmosphere. एक पाप भरे माहौल से अब एक पवित्र माहौल में आता है। What do you and me know of holiness? हम और आप क्या जानते पवित्रता के लिए? Sinful people we are. हम पापी लोग हैं। If you go like this, you will meet this God. This God will teach you. ये आप ऐसे जाओगे तो ये परमेश्वर आपको सिखाएगा कि क्या What do we है। know about holiness? आप क्या जानते हो पवित्रता के बारे में? I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा This हूँ। is what John is saying. यही बात तो यूहन्ना कह रहा है। We know what it is to be sinful. Yes or no? हम क्या जानते कि पाप में होना? This is a different world. ये एक अलग संसार है। Revelation 4 and 5. ये जो प्रकाश वाक्य अध्याय 4 और 5 एक अलग संसार है। Now think of a city अब आप ऐसा सोचो कि एक शहर के बारे में सोचो, where it is so clean वो इतना स्वच्छ साफ है that you never have to broom the streets. तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़े झाड़ू मारे। Can we imagine? आप कल्पना कर सकते हो? Within our capacity. ये हमारे कल्पना के परे है। This is not within our capacity. ये हमारे कल्पना के परे है। Revelation 4 and 5 यही shows. तो प्रकाश वाक्य 4 अध्याय 5 बताता है। Clean, holy place. एक स्वच्छ और साफ और पवित्र शहर। This John is telling us. ये बात यूहन्ना हमें बता रहा है। See, this is clean, a clean world, a different, very difficult to imagine. ये कल्पना करना भी इसको मुश्किल है। हाँ मुश्किल है क्योंकि हम लोग गंदगी ही देख रहे हैं ना, सुबह शाम कोई भी होने दो, whoever he is, he sees all pollution, corruption, everything he sees, day and day he sees this. But when you go to Revelation 3 and 4 and 5, it's a different हर world. जगह गंदगी और भ्रष्टाचार और धुआंधार देखते हैं, पर जब हम देखते 4 और 5 में हम देखेंगे अलग कुछ हम। Yes, correct. Now we move from a human world to a divine world. अब हम एक मनुष्य जाति से अब एक डिवाइन जो कहते हैं ना दिव्य लोगों में जाएंगे। Even our eyes are, you know that, na? Yeah, even our eyes are contaminated. Even our eyes are hopeless. Hopeless. हमारे आंखें भी हैं जो दोषपूर्ण है। This requires prayer to sit down with until again and again I'm talking इसकी about आवश्यकता है prayer. कि इसके लिए हम प्रार्थना में बैठे लगातार मैं बता रहा Maybe it is हूँ। not going inside you. ये That's शायद why कि- this fellow is talking so much about prayer here. क्यों ये व्यक्ति प्रार्थना बारे में बता रही है, अपने दिमाग में अंदर हृदय में जान You नहीं got no desire for this आपको उसकी कोई इच्छा नहीं है इस पर भी जानने की। without prayer. बिना प्रार्थना आप इसको नहीं कर सकते। No desire, no desire, no कोई desire. इच्छा नहीं है। See,
Not only this section stretches our imagination. कहीं ये जो अध्याय है जो हमारे लिए कल्पना को नहीं किसी खुशतान करता है, लंबाता है। It stimulates our worship. Stimulate means वो हमारे this is to worship यार। हृदय को ऐसा उत्साह है, यही तो आराधना है। हाँ यार, आराधना करना, झुकने का what do you say? You feel like bending down यार। आपको ऐसा लगे इसके सामने झुक जाए। See, only the women are raising their hands in this church. देखिए आपने यहाँ कई सारे ऐसे महिलाएं जो अपने हाथों को उठाते हैं, No reverence for God. उनको ऐसा प्रेम है। Only I see a few women they raise their hand. The men are so much filled with this nonsense inside them that they can't raise their hands. ये ऐसा क्या है क्योंकि हृदय में से गंदगी भरा है, ऐसा क्या गलत भरा है? योग्य केवल तू, you cannot raise your hand. जब प्रार्थना करते हैं सच्ची गीत गाते हैं, आपके हाथ नहीं उठते हैं। A few women. खाली कुछ महिलाएं हैं, इनके हाथ उठते हैं, सच्चाई से उठते हैं। हाँ, सच्चाई से उठते हैं भाई। ब्रदर्स, ट्रूथ, आदमी का हाथ नहीं उठ रहा है। मर के देखो, मर के देखो। हाँ, every knee shall bow, every tongue shall confess हर एक घुटना टेके, हर एक जबान कहेगी that Jesus Christ is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। You won't do it now, you will do it there. आज नहीं कर रहे हो, फिर आप वहाँ करोगे। Oh, man's hand is being raised. या मनुष्य के हाथ उठेंगे उसके आराधना के लिए। Ego is filled inside that man. मनुष्य के आत्मा में अभिमान गर्व भरा हुआ है। It has to be broken down. ये से टूटना जरूरी है। हाँ, टूटना जरूरी है, टूटना जरूरी है, टूटना जरूरी है। Few women I see, not all, few women. थोड़ी ये महिला Start they raise their hands. वे खाली अपने हाथों उठाते हैं। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Be broken before this God. इस परमेश्वर में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। This God will raise you up. वो परमेश्वर है, वो हमें उठाएगा। Don't be shy of people. लोगों के लिए शर्माओ नहीं। That I am a big this one and I earn this much and I earn that much, so my hands are not going up. मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये कमा वो है, अपने आप के ऊपर गर्व न करो। हाँ, गर्व न करो, correct, truth. हाँ, raise your hands. अपने हाथों उठाओ। Every head of the person should raise, head of the family should raise his hands. परिवार में जो भी मुख्य है, उसने अपने हाथों उठाना है। Nothing I am God before you. Nothing I am God before you. अपने परिवार में बाकी कुछ नहीं मेरे साथ मेरे See लिए। what God will do. देखो कि परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। He will raise you up. मैं बस उनको ऊंचा उठाऊंगा। I'm telling you the truth. See, Revelation 4 and 5 shows you this. देखिए प्रयोग 4 और 5 कोई बात बताता है। The great view of this God. एक महान ऐसे एक दर्शन दिखाता है इस बारे में। We say that तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान। All these songs have come out from here. ये सारे जो गीत हम गाते हैं वो यहाँ से तो निकलते हाँ, हैं। from 4 and 5. 4 और 5 से तो निकलते हैं। All from 4 and 5 it has come out. सब 4 और 5 से निकलते हैं। Every song is come out from 4 and 5. जो भी गीते हैं सब अध्याय 4 5 से है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान। All this has come out from here, from Revelation 4 and 5. हर एक गीत है वो अध्याय 4 5 से निकलते हैं। योग्य केवल तू से, any song you say, कोई भी गीत आप गाओ, is come out from Revelation 4 and ये 5. प्रयोग के अध्याय 4 और 5 से निकलते हैं। See, it is no coincidence that just a minute. It is no coincidence that from these 2 chapters all songs are born. ये कोई ऐसा तुक्का नहीं आप कह सकते कि ऐसे कोई गीत ऐसे निकले, ये सब 4 5 से ही निकले। Holy, holy, holy. पवित्र 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 Everything is born from here. जो कुछ भी निकला है वो यहाँ से ही निकला है। See, now. Okay, now I want to read. अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब पढ़ो brother. चार पढ़ो. आइए हम अध्याय 4 What he sees here. Just see what he sees here. देखिए यहाँ पे वो क्या देखता है अभी यहोवन्ना। अबे आए अध्याय 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुर्की से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। You believe this? क्या आप इसको विश्वास करते हैं? I'm telling you, you will die. मैं कहता हूँ आपकी मृत्यु अवश्य होगी। I'm telling you, you will die. मैं कहता हूँ कि आपकी मृत्यु होगी। See, this is what I'm telling people. यही बात तो मैं लोगों से कहता हूँ। देख, विश्वास करना, विश्वास करके मरना, विश्वास, die in faith, die in faith, देखिए विश्वास die in करके faith.
विश्वास के लिए मरे, Otherwise, you and me are in problem. वरना आप और हम समस्याओं में पड़ेंगे। Big problem we are in. I'm telling you the truth. सच्चा मतलब आप बड़ी समस्या में हम पड़ेंगे, We are in great problem. अब बड़ी समस्याएं में And पड़ेंगे। even this God cannot do anything after that. और इसके बाद तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। All nonsense prayers and do this prayer and give 50 rupees and give 100 rupees and all this is absolutely nonsense, non-biblical. देखिए शास्त्रीय अनुसार में सब सारी बकवास प्रार्थना के दान दो, ये दो, सारी बकवास प्रार्थनाएं करते हैं हम। If it is biblical, you please show us. अगर शास्त्रीय है या बाइबल के अनुसार है तो आप मुझे कृपया बताएं। It is destined for man to die once, देखिए ये अवश्य है कि मनुष्य को एक बार मृत्यु होना, and then after that there is judgment. फिर है न्याय का होना, He will prolong your life. और शायद अपनी इसकी उम्र बढ़ सकती है, नहीं आपका He will prolong your life. बढ़ाएगा, हाँ, बीमारी में बढ़ाएगा आपका जीवन. For you to repent. आपको मौका देगा कि आप पश्चाताप करें। Yes, I'm telling you the truth. सच्चा बता रहा हूँ। He gave 15 more years to Hezekiah. You know that? आप जानते हैं हिजकिय्याह को उसे 15 साल और बढ़ा के दिया। हाँ, Hezekiah, King Hezekiah. राजा हिजकिय्याह को उसे 15 साल बढ़ा For के him to दिया। repent. उसको मौका देके वो पश्चाताप करे, हाँ, पश्चाताप because he loved Hezekiah. क्योंकि वो इसके से प्रेम करता था। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, He loved Hezekiah. वो इसके से प्रेम करता था, हाँ, but Hezekiah did not listen to him. लेकिन इसके अनुसार नहीं सुनी, That's why the prophet came and said, your days are numbered, Hezekiah. और इसीलिए तो भविष्यवक्ता ये कहा कि तेरे दिन गिने हुए। And then he prayed. He said, no, I want to repent. फिर उसे ये कहा नहीं, मुझे पश्चाताप करना And he है। said, I'll give you more 15 और years. फिर परमेश्वर कहा मैं This is और what the Bible teaches. ये शास्त्र हमें सिखाता है। He loves us. He loves us. हमसे प्रेम करते हैं, हमसे That's प्रेम why करते he'll हैं, give us time इसलिए तो हमें समय देता है to repent, कि पश्चाताप करें, to be overcomers. ताकि हम जय पाने वाले हो। See, now आगे बढ़ो brother. वचन 2 Believe this. Now what we are going to read. See देखो the जो job. पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करो। अभी 4 का अध्याय 4 का वचन 2 हम पढ़ रहे हैं। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या तुरंत मैं अभी आत्मा में आ गया. See what he says. Now I'm coming in the spirit. देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा में आ गया। That means between Revelation 3 and 4 he was in prison again. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अध्याय 3 और 4 के बीच में फिर वो कैद में था, He was in chains. वो अपने सांकलों में बंधा हुआ था, But now he's come up in the spirit. और अब फिर वो आत्मा में आ गया। Now he has lost all the chains. अब वो सारे सांकलों को छूट गई He उसकी। has lost he cannot see the prison now. He cannot see anything now. This is the meaning of being in the spirit. ना कहीं देखता ना कुछ देखता है, यही तो बात है कि आत्मा में आना। That's why when you read the Bible you will weep. जब भी आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी आप शास्त्र पढ़ो आप रोगे। You will weep. You will weep. I'm telling you the truth. सच्चा बता रहा हूँ। See, now he is in the spirit. अब वो आत्मा में है, He is no longer in prison. अब वो कैद में नहीं है कुछ। Okay, now अभी देखो क्या देखते हो. 2 वचन पढ़ता फिर एक बार। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। अरे do you believe this? क्या आप इसको विश्वास करते हो? इसीलिए मैं बोलते मरेगा तू. देख पर तू मरेगा. On the basis of the Bible I tell him. देखिए शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रहा ये हूँ, मेरे ही सब is not because of me. ये मेरे कारण नहीं। You will see somebody on the throne. आप स्वयं देखोगे किसी को सिंहासन पर बैठे हुए। If John saw, then I am afraid. देखिए यूहन्ना जब देखा तो मैं चिंता में पड़ गया। हाँ, I am afraid. Oh shit, what is this here? फिर ये क्या बात है, What is this? ये क्या है? Then I am too much afraid. I'm telling you the truth. बहुत ही डर गया, भयभीत हो गया। Paul says what you know? अब जैसे पौलुस क्या कहता है, अरे I preach to others. मैं दूसरों को प्रचार करता हूँ। That I am afraid that I may be disqualified here. फिर वो ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं उसमें अपना गिर जाऊं। और These leaders are not scared लेकिन आज ऐसी बात है कि आज के अगुवे से डरते नहीं इस बात because they have got no revelation from God's word. उनको परमेश्वर वचन का कोई प्रकाशन नहीं है। I am terribly scared. मैं बहुत ही डरा हूँ इस हाँ, बात से। डराओ हाँ. When you fear like this, you get wisdom. जब आप ऐसे डरते हो, कांपते हो, तब आपको एक बुद्धि मिलती है। हाँ, बुद्धि मिलती है. Wisdom you get. True, very true. You get wisdom. See, because if John saw this, अगर यूहन्ना ने इसे देखा है, then how I am not afraid? You tell me. तो आप बताएंगे फिर Who the heck I am here? फिर मैं कौन हूँ? हाँ, who the heck I am? A sinful sinner मैं here. एक पापी मनुष्य हूँ। डर लगते कोई मिस्टेक हो जाएगा. हाँ, you get scared some mistake may happen here ठीक है, where you get disqualified वैसा होगा कि फिर हम उसके योग्य न ठहरेंगे, because if John saw a throne. क्योंकि यूहन्ना ने ये सिंहासन को देखा। हाँ, where are church people are? Where are leaders फिर are? अब कल से वो सोचते हैं थोड़ा बाइबल आते तो दो जन को प्रचार करेंगे और कुछ कांपते हम लोग. हाँ,
we get scared. हम डर जाते हैं। We get scared. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। 5 minutes what? 3 minutes we will not talk to a woman other than our wives. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। 3 मिनट में हम अपने एक औरत से बात करने के लिए हम लोग को डर लगता है। किसी महिला से बात करने में डर लगता है। Because we know this book. We क्योंकि हम know Satan. हम जानते शैतान को। And we know all these things now. हम जानते सारी बातों को क्या। I'm telling you the truth. तो सच्चाई बता रहा हूँ। We get scared. हमें डर लगता है। Because we know क्यों हम जानते हैं what is the plans of Satan. शैतान की क्या योजना है। See, I'm telling you because John saw a throne. क्योंकि यूहन्ना ने इस सिंहासन को देखा। Now I'll give you a little bit about these thrones. अब मैं थोड़ी बात इस सिंहासन के बारे में बताऊंगा। See you know about kings, correct? आप जानते राजाओं के बारे में। You know their palaces, correct? आप उनके महलों के बारे में भी Now जानते we don't know because we are not in the monarchy, correct or no? अब उस समय में नहीं है। But you must have read history, correct? लेकिन अभी हमने इतिहास पढ़ा इसलिए हम जानते All of them had big palaces. ये बड़े-बड़े महल थे उनके। And history says और इतिहास कहता है that the greatest palace built जो सबसे बड़ा महल है रजवाड़ा बनाया was the palace of Versailles. जो वर्साइलिस नाम के किसी का। Yeah, it is known as the Hall of Mirrors. जिसे हॉल ऑफ मिरर कहा जाता था। Now this throne room, this palace, ये जो महल था was of King Louis XIV. जो राजा लुइस का 14वें राजा लुइस का था। Who was the king of the great French Empire. और फ्रेंच सम्राट था। His throne, उसका जो सिंहासन था there was nothing like that. There was nothing like that throne built on earth. इस पृथ्वी पर ऐसा कोई बांधा नहीं गया ऐसा सिंहासन था उसका। Now from that throne, और उस सिंहासन से what is the meaning of a throne? Can you tell me? आपको बताते हो सिंहासन मतलब क्या है? First of all, what do you understand by throne? मेरे बारे में दिमाग बताइए क्या? What do you understand by throne? Authority, power. Correct. शक्ति, सामर्थ। Power, authority. शक्ति। See, orders were given from there. Orders are given from the throne. वहाँ से आगे दी जाती थी वहाँ से मतलब सिंहासन से। Now John is looking to the door and he sees a throne. अभी यूहन्ना उस द्वार से देखता है और वो सिंहासन को देखता है। And a throne room. अब उस द्वार को देखता है, उस घर को देखता है। This throne room, ये जो जहाँ पे जो सिंहासन था वो is the control of the whole universe. ये सारे ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है। In which orders are issued. वहाँ पे जो आज्ञाएं दी जाती है यहाँ से to every created being. जो कुछ भी बनाया रचा है उसको आदेश दिया From here. वहाँ से यहाँ से। You know when you sang today, अब जब आप कहाँ पे स्थान पर आप खड़े हो this went there. This singing went there to the throne. देखिए जब गीत है तो ये जो गीत जाते हैं वो सिंहासन के लिए जाते Yeah, हैं। it goes to the throne. वो सिंहासन के लिए गीत जाते हैं। See where there is full power. जहाँ पे पूरा शक्ति सामर्थ्य है। Now at least after we do 4 and 5, जबकि हम 4-5 करने के बाद you should lift up your hands and pray differently, imagining this now. अपने हाथ अलग तरह से प्रार्थना कर रही है, फिर कल्पना करें। Today many sisters they lift up their hands. God bless them, they are holy. कुछ महिलाएं जो I want them to imagine this now. When they lift up their hands, they look and they imagine this. मैं चाहता हूँ कि कल्पना करें जब आप इस 4 और 5 में पढ़े तब कल्पना करो और फिर अपने हाथों को After you will see 4 and 5, you will see this. फिर आप देखो इस बात को। Okay, now all our prayers go there. सारी स्तुति वहाँ जाती है। And if they are not true prayers, और ये सच्ची प्रार्थना नहीं है, you know where that also is biblical. वो भी शास्त्रीय है कि कहाँ जाती है? It will not go there. वहाँ नहीं जाती। It will not go there. फिर वो वहाँ नहीं Why? जाती। Who tells us this? ये किसने हमें बताया? Huh? Who said that? Who said that? Daniel, glory to God. देखिए दानियल में लिखा है बात को। Bogus. Nothing goes there. वहाँ पे कुछ नहीं आता है। Nothing goes there. Daniel, not Derek, not anybody. Daniel tells you. ये किसी ने नहीं, पर दानियल ने बताया। It is blocked. It is blocked in the middle only. ये आपकी जो प्रार्थना बीच में ही टूट जाती All है। our prayer, true prayer, love, prayers born out of love for people. ये प्रार्थना है जो प्रेम से निर्माण होती है। Go there. वो वहाँ जाती है। Prayers born by the head of the family, who pray for their children, who pray for their wives, who pray for protect. You cannot protect here, you cannot provide it. What here? You just see now where you are just started. You are just started. ये घर के मुखिया ने प्रार्थना करनी चाहिए। You see the circumstances that are going to come in your lives. देखिए आप में जो में क्या स्थितियां आएंगी आप देखते जाओ एक देखते जाओ. You just see. It is not going to be rosy.
It is not going to be rosy. वो कोई ऐसा Please, married people, I'm going to tell you the truth. It's not going to be rosy. आप ये ना सोचिए वो प्रफुल्लित होगा। Let one child fall sick and see what is going to happen to you. आप देख लो कि अपने घर में एक बच्चा का बीमार हो जाए फिर क्या होता है घर में। बच्चा 3-4 दिन के बुखार आने दो उसको और बाद में देखो तुम्हारा क्या हालत होता है। अरे we have gone through this year. देखिए हम इस Every man will go through this year. हर एक व्यक्ति इसमें गुजरेगा। You require prayer. इसकी आवश्यकता आपकी प्रार्थना की। You require prayer. इसकी आवश्यकता है प्रार्थना की। Every day prayer. हर दिन प्रार्थना की आवश्यकता है। Prayer for not that it should not happen. ये यार again you will get me wrong now. भले आप मुझे कुछ गलत समझ रहे हो। Otherwise because we are a different mentality people, correct or no? हम अलग मानसिकता के लोग We are अलग mentality के आदमी लोग हैं हम लोग, sinful people who only think about us. हम खाली अपने आप के बारे में सोचते हैं। Not that it will not happen, but the grace when it happens to say no, all things will happen for me, when everything good will happen to me. Everything good will happen to me because I know this God. आपको ये समझना है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा अच्छा ही भला ही होगा, अच्छा होगा, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Everything will happen, married people, everything will happen. जो विवाहित होंगे हर Your children will fall sick. आपके बच्चे बीमार भी गिरेंगे। Your children will be hospitalized. आपके बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। All things will happen. सब बातें होगी। But my God is on the throne. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है। This is what the Bible teaches. यही तो बात हमें शास्त्र सिखाते हैं, बाइबल सिखाती है। Okay, now let's go forward. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Oh, he saw a throne. Okay. Okay. Now this is the throne from which we take our orders every day, and the throne in which we pray to. देखिए वो सियासत जिसकी हम प्रार्थना, यही वो सियासत जैसे सारी आज्ञा हमको मिलती है। Because we are not used to this throne. क्योंकि हम एक सियासन में ऐसे because we are not brought up in the kingdoms. Okay. अभी हमें उधर गए नहीं है। We forget the traditional values of thrones. हम भूल चुके इसकी कीमत क्या है। See, in the throne one more thing takes place. First of all, there is power. देख पहली बात तो सियासत में एक होती है शक्ति। दूसरी बात क्या है? Now what is the next thing? दूसरी बात क्या है? Tell me, from the throne what happens? इस सियासत से क्या होता है? First is that it has power. पहली बात तो इसमें शक्ति है। Orders are given from there. वहाँ से सारी व्यवस्था दी जाती है। Next thing what is happening? Who said judgment? Judgment. दूसरी बात होती है न्याय। Appeal for judgment is also there. वहाँ पे मतलब न्याय की चुनौती भी दी जाती है। न्याय की Judgment भी आता है। Judgment. न्याय। Judgment. One person एक व्यक्ति had authority, इसके सारे अधिकार है। which I'll show you in Revelation 4 and 5. Right, Okay, बाकी चार take बातें it slowly. बताऊंगा। Take it slowly. Take it अब slowly. धीरे-धीरे आगे जाएंगे। We will go slowly. Okay. It is the highest authority of any person. Second, the throne is for judgment. Judgment is given from there. एक सियासत से न्याय दिया जाता है। It is the place of power and the place of judgment. देखिए शक्ति का स्थान है और ये न्याय का स्थान है। Now in these two chapters, और इन दो अध्यायों में the word throne जो शब्द है जो सिंहासन comes about 19 times. जो 19 बार आया है। 19, 19. हाँ, 19 बार In आया 2 है। chapters. इन दो अध्यायों में। And now you tell me no heaven is there? अब आप फिर ये कहोगे स्वर्ग में ही है। स्वर्ग नहीं है? What is our belief? फिर हम क्या विश्वास करते हैं? क्या believe? 19 times it comes here. यहाँ इस दो अध्याय में 19 बार आया है। What is our belief? फिर हमारा क्या विश्वास है? कैसा विश्वासी घूमता है देखो उसको फिक्र ही नहीं है. He is not bothered. कोई फिक्र ही नहीं He है। is not bothered. He is not bothered. उसे कोई फिक्र ही नहीं इस बात की। He is not bothered. Oh, अलगा ऐसा यार बस He is not bothered. He is not even afraid वो डर भी नहीं रख रहा है। of doing something wrong. कुछ गलत करेंगे तो डर भी नहीं लग रहा है। डर भी नहीं लगा. Not afraid. See, I'm telling you the truth. So at least the Holy Spirit convicts you because I cannot convict you. देखिए मैं आपको समझ नहीं रहा लेकिन पवित्र आत्मा समझ दे सकता है। He is not even afraid. वो डर भी नहीं रहा है इस बात अरे को। किसी का पैसा लेते तो उसको देने का विचार ही नहीं है. He doesn't bother to give it back. उसे पैसे लेता है लेकिन वापस देने की वो फिक्र ही He is नहीं not करता। afraid only. उसे डर भी नहीं लग रहा है, चिंता भी नहीं है। This is how the world operates. इस तरह संसार चलता है। आगे पढ़ो brother. आइए हम वचन 3 पढ़ते हैं। Now, I told you first is the throne. मैंने पहली बात है सिंहासन। Okay, now this is a description of the throne. अभी सिंहासन का विवरण दिया हुआ है। हाँ, आगे पढ़ो आइए अध्याय 4 का वचन 3 हम which पढ़ेंगे। I'll explain to you in depth
but just I want to read it now. अच्छा थोड़ा पढ़े उसके बाद गहराई में बताऊंगा। अध्याय 4 का वचन 3 से हम पढ़ेंगे। जो उस पर बैठा है वह यशब और मानव के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। जॉन को दिखा तो डेरिक को नहीं दिखता है? देखिए यूहन्ना को दिखा तो हमें नहीं दिखता है। क्या बात है यार? What is it यार? ये क्या बात है? See, that's why God chose people. इसीलिए तो परमेश्वर ने लोगों को चुना है। That's why there's a doctrine of election. इसीलिए तो चुनाव का एक ये है। Those people whom God chose will see it. देखिए कल चुनाव है, कल वही लोग रहेंगे। Those people will be scared of this. वही लोग खाली परमेश्वर डर करते हैं। I'm telling you the truth. सच्चा बता रहा हूँ। That's why एक वहाँ पंजाबी में से निकाल दिया, एक महाराष्ट्र में से निकाल दिया, एक क्रिश्चियन में से निकाल दिया, एक कैथलिक में से निकाल दिया, इधर उधर से निकाल दिया। जो those people are shit scared here. वही लोग जिसे परमेश्वर चुना है, वही परमेश्वर भय खाते हैं। हाँ भय खाते हैं। हाँ I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। I'm telling you, those who people who don't love God, they just do it for the heck's sake. They don't go on their knees here. देखिए ये वे लोग हैं जो परमेश्वर भय रहते हैं, वे कभी अपने घुटनों पे जाते नहीं जाते हैं ब्रदर, नहीं जाते हैं अपने घुटनों पे। I'm telling you truth. सच्चाई बता रहा हूँ। They can't see what John saw. वे देख रहे थे जो यूहन्ना ने देखा, वो देख ही नहीं सकते। वो दिखता, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको दिखता ही नहीं है। वो पढ़ते हैं, but they can't see what John saw. पर वो देख नहीं पाते जो यूहन्ना ने देखा। I'm telling you truth. सच्चाई बता रहा हूँ। That's why God had to choose. इसीलिए परमेश्वर चुनना जरूरी पड़ा। It is not just like that God made the doctrine of election for you and me to argue. देखिए ऐसे ही नहीं कि परमेश्वर ने ये चुनाव किया कि आप और हम Argument करके nonsense sinful people we are. We don't know God at all and we simply sit and argue and make our some comments. देखिए हम ऐसे पापी मनुष्य आपसे वाद करते हैं और बस ऐसे ही कह देते हैं बात। This is not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है। God knew. परमेश्वर जानता था। Nobody can see even after reading. भाई पढ़ने के बाद भी कोई से देख नहीं सकता था। That's why God chose them. इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को चुना। Before the foundation of the world. इस पृथ्वी की नींव से पहले परमेश्वर ने उनको चुना। So that they would see. ताकि वे देख सके। And they would tell people whom they love. फिर उन लोगों से बता सके जिसे वो प्रेम करते हैं। देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तेरे से कुछ नहीं चाहिए मुझको। I don't want single rupee from you. But I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। See, there is problem. वहाँ पे समस्या है। All our ancestors are gone. हमारे सारे पूर्वज चले गए। All खत्म. Finished. Story over. कहानी खत्म हो चुकी है उनकी। But मैं तेरे को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। That's why I'm telling you. इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। If you want, I'll show you in God's word. अगर तू चाहता है तो मुझे परमेश्वर वचन में बताऊंगा। You will not be able to see. तो शायद देख ना पाएगा अभी। But I'm telling you. लेकिन मैं बता रहा हूँ। This is the truth. ये सच्चाई है। जो पढ़ो ब्रदर, आगे पढ़ो। वचन 14 अध्याय 4 वचन 4 पढ़ेंगे। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। Who's these people? ये कौन लोग हैं? हाँ? हाँ? The martyrs. ठीक है, बलिदान में हुए। We'll see this. Some say apostles, 12 apostles कौन कहते हैं and 12 12 prophets. Correct they said? कौन कहता है 12 12 of the prophets. 12 भविष्यता। But that is wrong. पर ये Why गलत it is है। wrong? तो ये क्यों गलत है? Huh? So, 12, the head of the 12 tribes and the 12 apostles they say, no? That makes it 24, correct? कोई We'll कहते go in हैं that, no 12, problem. 12, But that is wrong. ये गलत Why? है। Why it is wrong? क्यों ये गलत है? Tell me. Hey, come on, stretch your imagination here. अब अपने कल्पना को जरा ऊंचा उठाइए और Come on here. No. 12 apostles they say and 12 tribes, 12 prophets, or the 12 prophets, or the 12 tribes. भविष्यवक्ता कहते हैं कि आप But why it is wrong? पर ये क्यों गलत है ये लोग? Huh? Aray, glory to God, my son. John is here. क्यों यूहन्ना तो यहाँ पर है, कैसे 12 प्रेरित हो सकते हैं? Glory to God, my son. John is here. पर यूहन्ना यहाँ पर भी 12 प्रेरित कैसे हो सकते हैं? See, that is why it is required to meditate on God's word. इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर वचन पर मनन We'll show करें। you, by God's grace, we'll show you who these people परमेश्वर are. अनुग्रह से अवश्य हम This बताएंगे। is God's counsel, yeah. ये परमेश्वर का सलाह है। God's counsel, how a king has a counsel round. We'll show you that by हम God's बताएंगे grace. आपको। By God's हम grace. बताएंगे, This आप is God's देखें। counsel. परमेश्वर आगे का पढ़ो, सलाहकार है। आगे पढ़ो. आए वचन
पांचवा पढ़ेंगे हाँ, now अध्याय you 4 see. वचन 5। उस सिंहासन में से बिजलियां, नहीं 4 पढ़ोगे फिर तो 4 पढ़ो, अध्याय 4 का 4 फिर पढ़ेंगे। उस सिंहासन के चारों 24 सिंहासन है और इस सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। ओके, और 5वां पढ़ते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे, वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। हाँ, this also will show. You know, but still we'll go. See, this is the throne room देखिए ये आप एक of this God, of the Bible. ये बाइबल के परमेश्वर के सिंहासन है, हाँ। वहाँ उसके द्वार, उसके रूम में, घर में है। हाँ. This is the throne room. This is the and out of the throne proceeds lightning and thunder. All that. 6 पढ़ो. मुझे 6 पढ़ेंगे। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लों के समान कांच का समुद्र है। हाँ, okay. That also will show. 7 पढ़ो. सॉरी आगे भी है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। वचन 7 पहला Now see this. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and around the throne were 4 beasts full of eyes before and behind, and the first beast was like a lion. हाँ पढ़ो. 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 8वां वचन पढ़ो। हाँ पढ़ो. 8वां पढ़ता हूँ। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें है और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। 9 और पूरा पढ़ो. पूरा पढ़ते हैं, 9 से आगे बढ़ते हैं। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन में बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। Glory to God. I'll explain this in depth, no problem. By God's grace. All I'll explain, all by God's grace. Everything, 4 beasts, for the 24 elders, everything. What is this counsel of this God? सलाहकार क्या You है? know all these details where we get, इसकी in the Old Testament. देखिए इसका वर्णन जो हमें कहाँ मिलता है जानते हो? पूरे पुराने नियम में मिलता है। Satan also went there. देखिए शैतान भी वहाँ था। हाँ, वहाँ गया था. Yeah, that also will show you those stuff and how judgment takes place. देखिए किस तरह न्याय होता है In God's throne. परमेश्वर सिंहासन में किस तरह न्याय होता है ये भी हम बताएंगे। How judgment takes place. कैसे न्याय It's all in the Old Testament. देखिए पर सारी बातें पुराने नियम में है। Okay, we'll close today. आज हम इसे समाप्त करेंगे। We'll continue this. हम And आगे we'll बढ़ेंगे। continue also 5. See, Jesus Christ, don't take him as. यीशु मसीह को आप हल्के में न Don't लें। हल्के में मत लो. Father God, I come before you, Lord. पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। Asking today, Lord, हम मांगते पूछते हैं। only one thing for our people who are gathered here, my Lord. जो यहाँ लोग हैं जो उनके लिए एक बात मांगते हैं Healthy fear, my God. ताकि वे सचमुच सच्चाई से तेरा भय रखे। हाँ, healthy fear, Lord. Healthy fear, my God. सच्चाई से तेरा भय रखे पिता। Lord, show them, Lord. तो उन्हें बता दर्शा दे। This healthy fear, Lord, ये जो भय है पिता will not allow them to make a mistake, my लेकिन God. वो नहीं इजाज़त देंगे कि वो कोई गलती करे। Yes, Lord. हाँ प्रभु This we want for our people gathered here, my Lord. ये जो है कि तो उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि ये हो Lord, प्रभु show them, Lord. उन्हें बता दे। If John saw heaven, अगर यौना स्वर्ग में था then heaven is a place तो स्वर्ग एक स्थान है to be feared, my God. उसका हमें भय रखना आवश्यक है। Lord, प्रभु show this to our people, my तो God. अपने लोगों को ये बात बता दे। Lord, प्रभु open the eyes, Lord, हमारे आंखों को खोल दे। of the heads of the houses, my जो God. घर का मुख्य उसकी आंखें खोल दे So that, Lord, ताकि prayer is born in these people, my God. ताकि इन लोगों में प्रार्थना का जीवन भय Yes, रहता है। Lord. हाँ प्रभु Desire to pray, my God. क्योंकि इनकी ऐसी इच्छा है कि मुझे प्रार्थना करे। Lord, प्रभु show them, Lord, उन्हें बता दे that without prayer, my God, बिना प्रार्थना के nothing can happen, कुछ Lord. भी नहीं हो सकता। No grace flows, Lord. कोई अनुग्रह बहने का Without prayer, my God. हाँ। Without prayer, बिना Lord. प्रार्थना के Lord, I pray, Lord. प्रभु प्रार्थना करता हूँ I pray, my God, प्रभु प्रार्थना करता हूँ that
that are newly married people, तो Lord, हमारे जो एक नए जो विवाहित who लोग have हैं, just started families, my जो God. अभी अभी अपना परिवार You शुरुआत give the किए, head of the families, Lord, जो घर का मुखिया है उसको पिता, who desire to pray, my जो God. इच्छा प्रार्थना Who करेंगे, desire, my God. इच्छा से प्रार्थना करेंगे, Lord, give it to them, my God. उन्हें दे दे पिता, Lord, and show them, Lord, और उन्हें बता दे, दर्शा दे, this life of abundance, my ये God. जो बहुतायत का जीवन है, Father God, पिता परमेश्वर, Father God, पिता परमेश्वर, Lord, as we will now, Lord, जैसे कि आज हम पिता we will go into the tough things of God's word, my God. बच्चे के जो गहराई में कठिन स्थिति में जा रहे हैं, Lord, प्रभु it will be descriptions of spirit beings, my God. आत्मा के वर्णन के बारे में बातें हैं पिता, Lord, these are tough things, my God. ये बड़े कठिन बातें पिता, Lord, प्रभु, I pray, my मैं God, प्रार्थना करता that हूँ, you will open the minds of our heads of the houses, और Lord. घर के मुखिया की तो अपने बुद्धि को समझ को खोल देगा पिता, Open their eyes, Lord. तो उनकी आंखें खोल देगा पिता, Make them question, my God. ताकि वो प्रश्न पूछ सके, And who are these spirit beings? ये आत्मा के लोग कौन है, Who are the thrones and dominions? कौन है ये सियासत पे जो अधिकार करता है, Lord, I pray, Lord, प्रभु प्रार्थना करता for the हूँ, heads of the houses, my घर God. के मुखिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, Lord, प्रभु show them the incentives in this, my God. उसमें कितने फायदे होंगे बता दे पिता, Show them, Lord. उन्हें बता दे Lord, प्रभु, I pray for all of us, my और God, हम सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, to be enlightened, my God. ताकि हम प्रकाशमान हो, All, each of us, Lord, all gathered here, my जो God, भी ये सभी है कि तो उन सभी पे प्रकाशमान हो, to be enlightened, Lord. तुम प्रकाशमान हो, Day and night enlightened, my God. दिन रात पिता, That we are sinners, Lord. हम पापी है, We are sinners, my हम God. पापी है लोग पिता, We are sinners, हम God. पापी लोग हैं, Lord, प्रभु this is grace, Lord, वो इतना अनुग्रह है that He touched us, Lord. जो हमें स्पर्श करता है, Lord, प्रभु I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, that every time we, हर समय soon as we commit a mistake, जब भी हम कभी गलती करें, that we, Holy Spirit convicts us ताकि पवित्र हमें बता दे, समझ दे that you're a sinner, कि हम पापी हैं, you're a sinner. हम पापी हैं, Lord, प्रभु this is the start towards this God, Lord. इस प्रोजेक्ट के और की शुरुआत है, Lord, प्रभु help us to think differently, my God. तो मैं शायद ना करें हम अलग तरह से सोच सके पिता, Lord, I pray, Lord, तो मैं प्रार्थना करता हूँ that we start different, Lord. ताकि हम अलग तरह से सोचे पिता, We start different families, my God. अलग परिवार से शुरुआत करें, Prayerful families, my God. ऐसा परिवार जो प्रार्थना और परिवार हो, Loving families, my God. प्रेम करने वाला परिवार हो, Lord, प्रभु Lord, प्रभु help us, Lord, मैं सहायता कर, because it is impossible with us, Lord. पर हमारे ओर से देखा जाए तो हम एक हमें असंभव है पिता, कठिन है, Bless our young people, Lord. हमारे लोग जवान लोग को आशीष कर, Bless them, Lord. They are heads of houses, my God. और घर के मुखिया पिता उन्हें सहायता कर, Bless them to love, Lord. उन्हें आशीष कर ताकि वो प्रेम कर सके, Yes, Lord. Love, Lord. Love, my हाँ God. प्रेम कर सके पिता, They will love, Lord. हाँ They प्रेम, will love their children, वे Lord. अपने बच्चे से प्रेम करें, They will love their wives, वे Lord. अपने पति से प्रेम करें, Lord, प्रभु, Lord, प्रभु, Lord. Heads प्रभु। of the family have to love their children, my घर का God. मुखिया जो अपने बच्चे से प्रेम करे, Lord, love them, my God. Literally love them, my God. वो उनसे प्रेम करे पिता, The God, I pray for the widows of all the churches in Mumbai, Lord. पिता परमेश्वर मुझे सारे कलीसियाओं के विधवाओं के लिए प्रार्थना And करता their children, my हूँ, उनके God. बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Bless them, my उन्हें God. आशीष कर, Listen to hear our prayers, my और God. तुम्हारी प्रार्थना सुन पिता, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Bless their children, उनके Lord. बच्चों को आशीष कर, Lord, bless the orphans, Lord. प्रभु अनाथों को आशीष कर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in हूँ the name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमेन।